आसपास का वातावरण जो है वो बहुत ही ख़राब होते जा रहा है। कोई महिला ऐसे हमें जो मिले और जिनसे हम पर्सनली एसोसिएट कर सकें और जिनसे हम बहुत अच्छी संस्कृति वाली बातें सीख सकें, ऐसा तो आजकल कुछ दिख नहीं रहा है। अ, फिर कैसे ये जो पूरा फ़ोर्स चल रहा है एक अधर्म का, तो इसमें कैसे खुद को बचा कर रखें? मैंने एक लेक्चर में अभी सुना था कि आज की परिस्थिति ऐसी है, या कलयुग की इन जनरल भी कहा जा सकता है कि धर्म का अभाव है। तो जैसे हमारा ग्लास है वो उसमें कम है, धर्म जो है वो कम है, पर ऐसा नहीं कि बाकी का ग्लास खाली है। धर्म का अभाव और अधर्म का प्रभाव, तो अच्छी बात तो बहुत कम होती जाती है और बुरी बातें, बुरे प्रभाव बहुत बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या करें? अभी हाथ पे हाथ लेकर रखे तो बैठ नहीं सकते कि भाई चलो अब क्या करें, सब ऐसे कर रहे हैं तो हम भी ऐसे ही करेंगे, नहीं। हम बहुत छोटे हैं एक जीव होने के नाते, और अगर हम हमारे आसपास भी अच्छा वातावरण तैयार कर सके तो उतना भी काफ़ी है हमारे लिए। मैं पूरी दुनिया को बदलने की बात नहीं कह रही हूँ कि पूरी दुनिया बदल दे फिर सब कुछ होगा, वो सब नहीं। हम हमारे सीमा जो है, हमारे खुद के जीवन तक भी अगर बातें कर सके कुछ, तो हम हमारा जीवन तो अपलिफ्ट करेंगे, और हो सकता है बहुत सारे जीवों को भी हम अच्छा अपलिफ्ट कर पाएँ। तो आज इसलिए मैं डिस्कस करने वाली हूँ 5 बुक्स जो कि बहुत इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, और जो कि हमें एक कल्चरल अपलिफ्ट जो है, एक संस्कृति को हमारी बहुत सुदृढ़ कर सकते हैं, हमारे अ, अंदर बहुत सारी ताकत ला सकते हैं, ऐसे ये बुक्स हैं। ये फर्स्ट बुक है अ मैसेज टू द यूथ ऑफ इंडिया। हिज होलीनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज की बुक है। देखिए बहुत छोटी सी बुक है, तो ये बुक बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैसेज टू द यूथ ऑफ इंडिया, तो क्या मैसेज है इसमें? इसमें मैसेज ये है कि भाई हम जो भारत में जन्मे हैं, आज भी जो भारत में रह पा रहे हैं, भारत से जुड़े हैं इस प्रकार से, इस इतने क्लोजली हम भारत से जो जुड़े हैं, तो हम में वो एक नेचुरल बेनिफिट है, हमें एक वो नेचुरल कल्चर जो है, संस्कृति का एक बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, एक बूस्ट जिसे कहते हैं। तो उसकी हमें याद दिलाता है, हमारी जो कल्चरल, हमारा जो, हमारी सांस्कृतिक जो पूंजी है, उसकी ये बुक याद दिलाएगा कि भाई हम बहुत अच्छी मिट्टी में जन्मे हैं। यहाँ पर सारी संस्कृति है, यहाँ पर भगवान के सारे अवतार हुए हैं, और बहुत सारे सारे भक्त भी यहाँ पर आए हुए हैं, जिए हुए हैं, उन्होंने यहाँ पर अपना जीवन व्यतीत किया है। तो हमें बहुत सारी बातें ईज़िली मिल जाती हैं बाकी लोगों के कंपैरिजन से। तो ये हमें उस बात की याद दिलाएगा, और हमें एक अलग प्रकार की ये बुक शक्ति दे जाएगा कि जिससे हम हमारी स्पिरिचुअल, हमारी भक्ति और हमारी संस्कृति, ये दोनों चीज़ें बहुत डट कर हम कर सकें। ये दूसरी बुक है ग्लिम्पसेस ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन लाइफ। ये भी मेरी बहुत बहुत ज़्यादा फेवरेट बुक है। ये भी मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज की ही बुक है। इस बुक में उन्होंने उनके जो अनुभव है, वो जो बांग्लादेश में वो रहे थे, आई थिंक 1970s में, तो बहुत साल वहाँ पर रहे, उन्होंने प्रीचिंग किया वहाँ पर। और पहले वो जो ईस्ट बंगाल था, तो उन्होंने बहुत सारा कल्चर जो है बहुत करीब से उन्होंने देखा हुआ है, और बहुत अनुभव उन्होंने किया है। तो उन्होंने बहुत सी बातें इसमें लिखी हैं। इन जनरल भी बहुत सी बातें हैं, पर महिलाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें है, तो मैं कहूँगी कि ये बुक पढ़नी ही चाहिए। इसके अलावा इस बुक में इंटरव्यूज़ भी उन्होंने लिए हैं, जो आज इस्कॉन के भक्त हैं, स्वामी हैं, उनके इंटरव्यूज़ भी यहाँ पर है, जिन्होंने ट्रेडिशनल जो कल्चर है उसमें अपनी ना खासकर बचपन बिताया है, जिन्होंने साउथ इंडियन है, महाराष्ट्र में है। तो ऐसा सब उन्होंने दिया कि कैसे शेड्यूल होता था आपका, आपके यहाँ पर ये बातें कैसी होती थी, खेती कैसी होती थी, ये सब बहुत डिटेल में उन्होंने यहाँ उसमें लिया है। तो ये बुक 100% पढ़नी चाहिए, और एक ही बार नहीं, बार बार पढ़नी चाहिए। ये क्लासिक मदर्स एंड मास्टर्स भक्ति विकास स्वामी महाराज की ही बुक है। बहुत सी बातें जो मुझे भक्ति में आने के बाद भी बहुत साल तक मालूम नहीं थी, वो बहुत सी बातें मुझे इस बुक से सीखने को मिली। और
बहुत डिटेल्ड इसमें भी सारा वर्णन है। और आधी बुक तो इसमें यही डिस्कशन होता है आधी बुक में कि भाई हम इस बात का डिस्कशन कर क्यों रहे हैं कि इन्होंने महिलाओं के विषय में बुक लिखी क्यों है। तो आधी बात तो ये कि वर्णाश्रम धर्म की स्त्रियों ने स्त्री धर्म का पालन करना क्यों चाहिए, वो इम्पोर्टेंट क्यों है, या श्रील प्रभुपाद ने भी इसका महत्व कितना बताया है नहीं बताया है, वो सारी बातें इसमें है। इस पर मैंने एक अलग वीडियो भी बनाया हुआ है मेरे चैनल पर। तो ये एक कंपलसरी है, खास कर अगर आप इस्कॉन डिवोटी हैं तो आपके लिए ये बुक कंपलसरी है, पढ़नी ही चाहिए। और बहुत से डाउट्स आपके इस बुक में क्लियर हो जाएंगे। आज भी मैं ये बुक बहुत बार जितना हो सके मैं पढ़ते रहती हूँ। फोर्थ बुक है हाउ आई अचीव्ड रियल सक्सेस। ये मेरी गॉड सिस्टर है इंदिरा सखी माता जी। ये इस बुक का टैगलाइन है अ हैप्पीनेस गाइड फॉर मॉडर्न विमेन। तो आप समझ सकते हैं कि इस बुक में उन्होंने कितनी अच्छी तरह से चीज़ें बैलेंस की है। और खासकर जो फेमिनिस्ट महिलाएं हैं वो आज कैसा जीवन जी रही हैं, फेमिनिज्म का उनके जीवन पर, उनकी फैमिलीज़ पर बहुत सारे साल अभी हो गए हैं फिर भी फेमिनिज्म को, तो कैसे इफ़ेक्ट्स हैं। और उसके कंपैरिजन में वो अपना जीवन जो जी रही हैं वैदिक संस्कृति के हिसाब से, स्त्री धर्म का जो पालन कर रही हैं, तो उनके अनुभव कैसे है, इसका उन्होंने बहुत अच्छा एक मेल मिलाप किया है उनके इस बुक में। तो डेफिनेटली ये बुक भी पढ़नी ही चाहिए, इट्स अ कंपलसरी। फिफ्थ बुक है ब्रह्मचर्य इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये भी हिज होलीनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज की ही बुक है। तो ब्रह्मचर्य इन कृष्ण कॉन्शियसनेस बाय भक्ति विकास स्वामी एंड अ ब्रह्मचारी रीडर। तो ये सुनकर हमें ऐसे लग सकता है कि भाई ये बुक तो सिर्फ ब्रह्मचारियों के लिए है, तो बाकी लोगों ने तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, महिलाओं ने भी ये बुक पढ़नी ही चाहिए। क्योंकि शुद्धता मतलब ये जो ब्रह्मचर्य है इसका महत्व क्या है। अभी ऐसा हो गया है ना कि ये बातें आज इतना डिग्रेडेशन है सोसाइटी में, हमारे जो सब स्टार लोग हैं ये सब गंदगी फैलाने में, नग्नता और ये सारी बातें फैलाने में बहुत डटे हुए हैं, बहुत काम कर रहे हैं, आगे जाकर बहुत मेहनत ले रहे हैं ये सब गंदगी फैलाने के लिए। तो ये बातें समझनी चाहिए। बहुत लोगों को मालूम ही नहीं है कि क्या गलत है क्या सही है। सब वेस्टर्न कल्चर फॉलो करो, सब अच्छा है, मज़े करो। तो कितना उसमें कुछ कुछ कितनी गंदगी और कितना नुकसान हो रहा है ये हमें समझना चाहिए। और शुद्धता के फ़ायदे क्या है वो भी समझने चाहिए। तो इसीलिए ये बुक पढ़नी ही चाहिए, 100% पढ़नी चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने भी इस शुद्धता को हमेशा स्ट्रेस किया था कि ब्रह्मचर्य फॉर मेन एंड चैस्टिटी फॉर विमेन, ब्रह्मचर्य फॉर बॉयज़, चैस्टिटी फॉर गर्ल्स। तो ये बहुत सारे कोट्स भी श्रील प्रभुपाद के इस बुक में हैं। मुझे आजकल मालूम नहीं, पर अदरवाइज़ इस बुक के साथ एक डीवीडी भी आती है, मैंने काफ़ी साल पहले ली हुई है ये बुक। तो इसमें 159 लेक्चर्स भी हैं उनके इस विषय पर। तो ये सब कुछ हमने पढ़ना ही चाहिए, एक बार नहीं, मैं कहूँगी बार 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 बार। और सिर्फ पढ़ना नहीं है, इन बुक्स को स्टडी करना है डिटेल्ड, कि हम कैसे अपने जीवन में ये बातें लाएं। देखिए तुरंत पॉसिबल नहीं होने वाला है कि हाँ ये पढ़ लिया ये तो परफेक्ट ऐसा ही ऐसा ही करना है, क्योंकि आपका पता नहीं आपका सोशल सेटअप, फैमिली सेटअप कैसा होगा। पर आपने इच्छा करनी चाहिए कि हाँ इसमें जैसे चीज़ें बताई हैं वैसे फॉलो होनी चाहिए। तो अगर हम धीरे धीरे उस रास्ते की तरफ उस हमारी एम की तरफ अगर हम जाए तो भगवान डेफिनेटली हमें वो इच्छा पूर्ति हमारी करती है, हमें वो डेफिनेटली लक्ष्य प्राप्त हो ही जाता है। पर डेफिनेटली हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, इसीलिए ये बुक्स पढ़नी ही चाहिए। हरे कृष्ण।